और चले बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रीट की। जयपुर से खबर है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा दिन है। आज 2 पारियों में 9000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पारी में उर्दू विषय लेवल द्वितीय परीक्षा होगी, जिसमें 23 केंद्रों पर 5731 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दूसरी पारी में पंजाबी विषय लेवल द्वितीय की परीक्षा है। दूसरी पारी में 14 केंद्रों पर कुल 3308 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आज बिना नेटबंदी की होगी चौथे दिन की परीक्षा। सहयोगी दामोदर का मैं यहाँ रुख करना चाहूंगी। ज्यादा जानकारी लिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सीधा मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर, मैं आपके पास आ रही हूँ। महत्वपूर्ण ये रहेगा दामोदर की इंतजामात क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि व्यवस्था क्या कुछ की गई है प्रशासन की ओर से, और महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि आज बिना नेटबंदी के एग्जाम कराया जा रहा है। मैं चाहूंगी आप बातचीत करें, तस्वीरें दिखाएं और पूरी खबर बताएं। दामोदर, देखिए, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का आज चौथा दिन है। चौथे दिन में आज जो परीक्षा होने जा रही है वो 2 पारियों में एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम में फर्स्ट में उर्दू है और दूसरे में पंजाबी लैंग्वेज की परीक्षा है। उसको लेकर आज जो अभ्यर्थी हैं, करीब दोनों पारियों के मिलाकर 9000 से अधिक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, जिसमें फर्स्ट पारी का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। और इस फर्स्ट पारी में करीब 5700 से अधिक अभ्यर्थी उर्दू एग्ज़ाम में बैठे हैं। और सेकंड पारी जो होगी वो 3:30 से 5 बजे तक होगी, 5:30 बजे तक। तो कह सकते हैं उस सेकंड पारी में करीब 3000 से अधिक अभ्यर्थी जो पंजाबी लैंग्वेज में वो परीक्षा देंगे। आज जो व्यवस्था है, क्योंकि 3 दिन जो एग्ज़ाम चले हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चले हैं, और जो सरकार की ओर से जो सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, जो व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं, उनको देखते हुए जो 3 दिन जो एग्ज़ाम चला है वो सुचारू रूप से हुआ है। ख़ासतौर से राजधानी जयपुर में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ऑल ओवर जो राजस्थान के जिन जिला मुख्यालयों पर एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर्स में भी शांतिपूर्ण एग्ज़ाम हुए हैं। आज जो नेटबंदी की बात करते हैं, क्योंकि नेटबंदी आज नहीं की गई है, इससे जो परीक्षार्थी है उनको भी राहत है, क्योंकि जो परीक्षार्थी अन्य ज़िलों से या जो अन्य राज्यों से एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो ख़ास तौर से उनके लिए सेंटर को ढूंढना एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे में जो नेट बंद नहीं होने से जो अभ्यर्थी हैं वो लोकेशन के आधार पर अपने सेंटर परीक्षा केंद्र तक आराम से पहुंच सके हैं, और जिससे जो कामकाज हैं, जैसे बिजनेस को ले लो या सरकारी कामकाज को ले लो, तो उनको भी एक राहत की कामकाज में राहत मिलेगी। ख़ास तौर से क्योंकि नेटबंदी नहीं है आज, नेटबंद नहीं होने से लोगों को भी राहत मिली है। जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन जो काम होता है वो सुचारू रहेगा। तो कह सकते हैं कि आज जो पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज का जो आज परीक्षा है वो परीक्षा होने जा रही है, और बिना नेटबंदी के की जा रही है। जो अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ जो परीक्षा सेंटरों में पहुँचे हैं वो एग्ज़ाम के लिए लोकेशन के आधार पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज उर्दू का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में अभ्यर्थी भी कम हैं और दिनों की तुलना में। ख़ासतौर से क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो बाहर से आते हैं, उन अभ्यर्थियों को लोकेशन आधार पर ढूंढने में भी परेशानी। कुछ परिजनों से बात करेंगे उनसे कि किस तरीके की जो कह सकते हैं कि जो आज नेटबंदी नहीं हुई है उसको लेकर कितनी खासी परेशानी हो। कहाँ से आए हो आप? इधर आना। कहाँ से आए हो आप? गंगानगर से। गंगानगर से। एग्ज़ाम किसको दिलाने के लिए आए हो? सर खुद नहीं देना है। आप खुद ही? यस सर। क्यों एग्ज़ाम में नहीं गए क्या? हाँ जी। एग्ज़ाम किसका है, उर्दू में या पंजाबी? पंजाबी में। पंजाबी में। हाँ जी। तो आज नेटबंदी नहीं हुई है, तो इससे कुछ राहत है, क्योंकि 3 दिन नेटबंदी करके चले थे, क्योंकि अभ्यर्थी दूर दराज से आता है, सेंटर ढूंढने में उनको खासी परेशानी। तो आज क्या कहेंगे, नेटबंदी भी नहीं की सर? वो हमें लोकेशन एग्जैक्ट जैसे नगर से आए हैं तो हमें लोकेशन का नहीं पता था, और नेट बंद नहीं हुआ तो हमें लोकेशन देखकर हमें आसानी हो गई आने के लिए। और अपनी सब्जेक्ट संबंधित भी जानकारी देख सकते हो निकाल के। हाँ जी सर, वो भी है। हम जैसे कि अब हम पहले पहुंच गए तो हम स्टडी करने में हमें हेल्प मिल सकती है। देखिए, और भी कुछ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं?
सर हम तो प्रॉपर जयपुर से ही हैं फिलहाल। आज क्योंकि नेट बंद नहीं हुआ है, एग्ज़ाम है उर्दू का, क्या कहेंगे? क्योंकि 3 दिन नेट बंद रहा था तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सेंटर ढूंढने में मैप वगैरह जो चलता नहीं है ना, उससे काफ़ी परेशानी हो जाती है। अब हम तो खैर जयपुर के हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं सेंटर, उनको परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे ढूंढें, कहाँ पर पहुँचे हैं। एग्ज़ाम में कैसी व्यवस्था है देखने को मिली सर आप पहुँचे? व्यवस्था तो खैर ठीक है एग्ज़ाम में, लेकिन एक चीज़ बुरी लगती है, जो ये लोग जो लेडीज़ से जो दुपट्टा वगैरह उतरवाते हैं चेकिंग के नाम पे, कि बड़ा अजीब लगता है। हम लोगों के संस्कार, हम तो खैर मुस्लिम हैं, हमें तो वैसे पर्दा होता है काफ़ी, तो ये बड़ा अजीब लगता है कि चेकिंग इसके नाम पे। लेकिन सर क्या है कि कल को एग्ज़ाम में कुछ जैसे पेपर लीक नहीं हो जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके आधार तो कह सकते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए ये एक तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम सफल हुए इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे उसके लिए एग्ज़ाम के लिए करते हैं ये लोग, लेकिन इसका ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है। थोड़ा अजीब लगता है, मैं तो मेरी ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ के लिए भी दुपट्टा वगैरह उतराया तो बड़ा अजीब लगा। देखिए और भी हैं जो परीक्षार्थी, जो परिजन उनके साथ पहुँचे। कहाँ से आए हो भैया आप? बूंदी से। क्या एग्ज़ाम कौन देने आया आपकी? वाइफ देनी है। क्या किस सब्जेक्ट का? उर्दू में। कैसी क्या रही व्यवस्था के पहुँच के टाइम पे, क्योंकि आज नेट भी चालू है? बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया सर। हम एक दिन पहले आ गए थे, सुबह सवेरे 6:30 बजे यहाँ पर आ गए थे। अच्छा जी देखिए जो क्योंकि उर्दू का एग्ज़ाम है, उर्दू के साथ साथ जो उनके बच्चे भी हैं, क्योंकि परिजन भी आते हैं, ख़ास तौर से जो उर्दू में जो लेडीज़ हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुंची है, तो उनके बच्चे भी पहुंचे, उनके फैमिली मेम्बर साथ में पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो जो व्यवस्था है, इन्होंने कहा कि व्यवस्था भी अच्छी हुई है, ख़ास तौर से क्योंकि मुस्लिम जो संस्कृति में है तो जो दुपट्टा हटाना, क्योंकि इनके पर्दा ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में इन्होंने भी कहा है कि इस तरीके की जैसे दुपट्टा हटवाना ये थोड़े से इनके संस्कार में नहीं रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के सेफ्टी को देखते हुए तो जो सरकार ने नॉर्म्स बनाए उस आधार पर तो ठीक है। तो कह सकते हैं कि आज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उस एग्ज़ामों में सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इस बार जो व्यवस्थाएं की गई है सरकार ने पुलिस, इंटेलिजेंसी और एसओजी की खास तौर से निगरानी रखी, ताकि जो पेपर लीक या जो पेपर माफिया हैं वो इसमें पेपर लीक करने में सफल ना हो, उसको लेकर खास तौर से पहली पारी की परीक्षा चल रही है, 3:30 बजे दूसरी पारी की परीक्षा होगी। स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, और महत्वपूर्ण ये कि बिना नेटबंदी के ये परीक्षा कराई जा रही है, तो ऐसे में इसको लेकर भी जो रिएक्शन जो है पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जो कि परीक्षा दिलाने के लिए परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दामोदर, तमाम जानकारी।